आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आजकल आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, फ्रेंड, हर फैमिली मेंबर, हमारे कजिन्स, वो कितनी आसानी से बोलने लगे यार कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में, कुछ बन ही नहीं रहा है लाइफ में, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ ही नहीं हो रही। अब जब भी बैठो किसी के पास तो वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो मन में खुद को लूजर समझ रहा है। मतलब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके साथ ऑनेस्ट हो पाते हैं। चेक करो, जिनसे भी बात कर रहे हो वो हमेशा कुछ शिकायत, यार कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, लाइफ में कुछ सुधार नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले चेक करो। आजकल हर दूसरा बंदा बेसिकली अपने आप को लूजर समझने लग गया है। और सबसे डेंजरस बात आपको बता दूं, वो लूजर होना नहीं बल्कि लूजर के जैसा एक्ट करना शुरू भी कर देता है। मतलब जो बंदा आज से 2 साल पहले सबसे कॉन्फिडेंट था, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड था, वही बंदा अचानक से जैसे अकेले रहना पसंद करेगा, डल सी बातें करने लगता है, यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, सबसे पहले कह देना शुरू कर देता है। आप नोटिस करो ये चीजें। पता है मैं क्यों आज इसके बारे में बात कर रही हूँ? बिकॉज जो मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं ना, उसमें भी अगर आप देखो तो हर बच्चा, हर इंसान हारा हुआ सा खुद को दिखा रहा है। सोसाइटी, सोशल मीडिया, फेलियर्स, कंपैरिजंस, ये सब मिल के आप लोगों को ये फील करवाते हैं कि आप कुछ नहीं हो। लेकिन ये सच नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रूथ। आप विश्वास करके चलो कि आप एक बॉर्न विनर हो। ये जरूर हो सकता है कि आप थक गए हो और आपने अपना पोटेंशियल भुला दिया हो, ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन ये कहना कि मैं तो लूजर हूं, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो हो गया, 30 साल की उम्र में खुद को बुजुर्ग मान लिया, ये रिडिकुलस है। और आज ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द सेम पोटेंशियल दैट यू कैरीड आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले। वही सेम पोटेंशियल जो तुम्हारे दिमाग में, मन में हीरो हीरोइन की इमेज थी ना कि मैं तो बेस्ट हूं यार, वो सोच कहां चली गई? इट्स टाइम टू रिक्लेम योर ग्रेटनेस राइट नाउ। ठीक है, कैसे करने वाले हैं आप लोग साथ में? सबसे पहले तो ये समझो कि सोसाइटी हैज ट्रेन्ड यू टू फील लाइक अ लूजर, ओके, एंड यू डोंट नीड टू बी कन्विंस्ड। कब बने आप लूजर? कभी भी नहीं बने भाई। आपको महसूस कराया गया कि आप लूजर हैं। हर दूसरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोलते ही कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई चाइना घूम रहा है, कोई जापान घूम रहा है। हर दूसरा बंदा गाड़ी खरीद ले रहा है, हर दूसरा बंदा महंगे जूते खरीद ले रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहन ले रहा है। भले एक्चुअली दाल आटे का भाव ना मालूम हो, पर सोशल मीडिया पे लाइफ ऐसे दिखाई जाएगी, सोसाइटी में लाइफ ऐसी दिखाई जाएगी कि ऐसा लग रहा है कि भाई सबकी जिंदगी कितनी खुशहाल है, हम ही पे कुछ बम पटाखे गिर पड़े हैं। बचपन से सुना है सीधे मार्क्स लाओ, लोग क्या सोचेंगे, उसका पैकेज देखो तुम्हारा कितना कम है। और ये जो सोशल मीडिया आ गया है, ये तो फिर मतलब सबकी हाईलाइटेड रील देख लो जाकर के, तो बस हाँ भैया हम ही बेकार हैं, तुम लोग तो एकदम शाहरुख खान के चाचा हो, है ना। लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझे यहाँ पर कि ये बहुत ही मोमेंटरी चीज है। 4 साल 6 साल क्या यार, सब वापस आएगा, सब वापस आएगा। वो दुनिया जो पुरानी थी, जहां पर लोग शांति की जिंदगी पसंद करते थे, खाओ 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 के पीछे नहीं भाग रहे होते थे। सोसाइटी आपको मेंटली वीक बना देती है, क्योंकि वीक लोग इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। जितना तुम डरे रहोगे, सहमे रहोगे, कमजोर रहोगे, उतना तो तुम्हें कुचला जा पाएगा। और जब आप टूट जाते हो ना, तभी आप लूजर के जैसे एक्ट करना शुरू कर देते हो। बट यू नो व्हाट, ये हो सकता है कि आप ब्रोकन हैं, लेकिन you are not finished and in fact you're not broken. आप overloaded हो सकते हो, आप loser नहीं हो, आप confused हो। Getting my point? And when we look at the current scenario, एक pop culture जो अभी आपके सामने काफी ज्यादा आने लग गया है, वो आपको वो बनाता है जो पॉप कल्चर खुद को सूट करता है। मतलब पॉप कल्चर को जो चीज सूट करती है वो आपको वैसा बना देगा। ट्रेंड्स ऐसे आने लगेंगे, मीम्स आने लगेंगे, स्लैंग ऐसा आ जाएगा, फैशन इन्फ्लुएंसर्स वैसे हो जाएंगे। सब मिल करके एक इनविजिबल प्रेशर बनाते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह बन जाओ, उनके जैसे होने लगो।
तुम्हारे पास ये वाला जूता नहीं है, लूजर। तुम इतने कूल नहीं हो, लूजर। तुम पार्टी नहीं करते, लूजर। तुम हसल नहीं करते, लूजर। तुम हसल ज्यादा करते हो, बोरिंग। तुम ट्रैवल जंकी नहीं हो, तुम लूजर। ये सब साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। एंड अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट wrote, pop culture controls you even if you think you are separate from it. है ना, आपका जो सोशल मीडिया है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मीम्स हैं, भले आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते, फेसबुक नहीं चलाते, आप यूट्यूब देख रहे हो तो वहाँ से आप पकड़ में आ गए, आप वो भी नहीं कर रहे तो नेटफ्लिक्स और प्राइम से आप पकड़ में आ गए, राइट? आप भले सोच रहे हो कि ना भैया हम इन सबसे ऊपर हैं, आप हो उनके जकड़ में। इट्स अ वायरल पैंडेमिक दैट इन्फेक्ट्स द माइंड. It basically pretends to be you. How do you cure this? You can totally escape it, believe me. And you can break that influence. Right? आप यहाँ पर समझिए कि फोन की जो आपकी कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसको आप थोड़ा सा रिप्लेस करिए. ये बहुत टफ होने वाला है. आप अगर 4 घंटे फोन देख रहे हो ना यार, उसमें से आप उसको 3.5 घंटे करो. आधे घंटे में आप एक किताब के 10 पन्ने हर दिन पढ़ो. ठीक है? अगर आप बहुत ज्यादा रील्स देख रहे हो या टीवी देख रहे हो बहुत ज्यादा, तो आप कोशिश करो कि एजुकेशनल या फिर स्किल कंटेंट आपकी फीड पे ज्यादा आए. ठीक है? और आप टीवी, फोन इसमें ज्यादा उलझे हुए हो, तो आप ये कोशिश करो कि आप अपने फ्रेंड्स, मेंटर्स या हॉबीज जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, इसमें टाइम लगाओ. है ना? जो ये खत्म हो गया ना कल्चर कि हम पार्क में जाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, वापस बनाओ उस चीज को. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन पबजी एंड पता नहीं वो क्या, अब तो मुझे पता भी नहीं, फ्री फायर वायर ये आते रहते हैं. ये सब करने से बहुत अच्छा है यार. थोड़ी अच्छी हैबिट्स, हॉबीज बनाओ. क्रिकेट खेलो ना जाके, तुम्हें तो पसंद है खेलना. क्रिकेट नहीं पसंद तो घर घर खेल लो. तुम मेरी मानो तो तुमको जो करना है, टीचर खेल लो तुम भाई इस उम्र में. बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. ये कुछ चीजें अगर आप करने लगोगे ना, तो आपका स्क्रीन टाइम जो अभी, जिसको हम कहते हैं ना आंखें फोड़ रहे हो लैपटॉप में और फोन में, वो लर्निंग टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा. आपका माइंडसेट 60 डेज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है. ठीक है? एंड आपकी लाइफस्टाइल जिस तरीके से चल रही है, मैं ये कहना चाहूंगी कि यू आर नॉट अ लूजर, योर लाइफस्टाइल इज अ लूजर फॉर श्योर. आप अपने आप को लूजर तब फील करते हो जब आपकी बॉडी और माइंड एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं. माइंड को तो चाहिए कि भैया मुझे मिलियनेयर बनना है ये साल में. बॉडी क्या कह रही है? भाई सो ले, भाई रेस्ट कर ले, भाई ठूस ले. है ना? यही हो रहा है. इसके पीछे 3 साइलेंट किलर्स होते हैं. क्या चीजें हैं जो आपकी बॉडी और माइंड को एक साथ काम नहीं करने दे रहे हैं? नंबर 1 आपकी डाइट. आज का एवरेज इंडियन यूथ प्रोसेस्ड फूड, शुगर लोडेड स्नैक्स, ऑयली स्ट्रीट फूड, केमिकल फिल्ड चिप्स, इन सब चीजों पे जी रहा है. मैं खुद यही कर रही थी. मुश्किल से 1 महीना हुआ है जब मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया है. लेकिन मैं पैकेट देखती हूँ ना, मेरा दिल ऐसे धक धक करने लगता है, खा लूं खा लूं खा लूं. कितना कंट्रोल में मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, मुझे मालूम है. इंडिया में 30% यूथ क्रॉनिक फटीग फील करते हैं, यानी लगातार थके हुए हैं. व्हाट इज द रीजन? इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन इज द रीजन. जब आपकी बॉडी हमेशा फाइट मोड में होती है, माइंड की एंग्जाइटी, क्योंकि भाई हमको तो मिलियनेयर बनना है, पर हमारी बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही है. अब वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा. अगर मैंने कल मेहनत कर ली होती तो आज मैं ना भुगत रहा होता. ये कंपैरिजन क्या करेगा? नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है. इन सब चीजों की जगह ये जो डाइट का प्रॉब्लम है, ये आप जरा 2 हफ्ते ट्राई करो. पहले तो फ्रूट को अपनी डाइट में डालो. ठीक है? तुम्हें चिप्स खाना है, चॉकलेट खाना है, मीठा, ये मिठाई चिठाई खानी है, सब हटाओ. फ्रूट्स को डालो अपनी डाइट में. थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करो डाइट में. प्रोटीन मतलब कि तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है भाई, तो तुम चना, मूंगफली, मूंग दाल भिगो के रख दो, वो ऐड कर लो. पानी ज्यादा पियो. मरी हालत में भी 3-3.5 लीटर पानी पियो. तुम पैकेज्ड फूड को तो नमस्ते ही कर लो. जो चीजें तुम बाहर देखते हो कि अच्छा ये खरीद के खा लेना, घर जाओ, आधा घंटा लगा के वही बनाओ, इतना थक जाओगे कि तुम्हें वो भी खाने का मन नहीं करेगा. बिलीव मी, एंड यू विल फील द डिफरेंस इन 1 मंथ. 1 महीने में तुम्हारी पूरी बॉडी बदल जाती है. आप मेरा पिछला वीडियो से मुझे इस वीडियो में कंपेयर कर लो. मेरी आंखें देख के लोग कहते थे कि तुम्हारी आंखों में स्वेलिंग क्यों है, बट दैट हैज गॉन अवे. एंड मैं स्लिप डिस्क की मरीज थी, तो मैं जिम तो जा नहीं सकती, मैं योगा कर नहीं सकती. बट ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी डाइट पे काम किया है.
पॉइंट नंबर 2 जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्सरसाइज का मिसिंग होना लाइफ से। ये साइंस बैक्ड फैक्ट है कि अगर आप सिर्फ 25 मिनट की भी एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो आपका जो मूड है वो ऑलमोस्ट 40% से और ज्यादा डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सब नेचुरली बूस्ट कर देता है। ठीक है, मतलब जिम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मत खर्चो यार जिम पे। तुम 20-25 मिनट के लिए वॉक कर लो, पुशअप्स कर लो, स्किपिंग कर लो, सीढ़ियां चढ़ लो, कुछ भी कर लो। आपका ब्रेन आपको ये कहना बंद कर देगा कि भाई तू यूजलेस है, बहन तू तो टाइम पास कर रही है, तू तो कुछ करती ही नहीं है। योर ब्रेन विल एक्चुअली टेल यू कि हाँ यार तू बेटर लग रहा है आज, यू लुकिंग फिटर। और जब जिस बंदे को जिम में मौज आ जाती है ना, या वर्कआउट में मौज आ जाती है, 3 महीने में कहानी पलट लेता है वो इंसान। आई एम टेलिंग यू, इट्स द इजीएस्ट थिंग टू फॉल इन लव विद। अगर मेरे को बैक इंजरी नहीं हुई होती, आप विश्वास कीजिए, मैं 9 बजे ऑफिस से घर पहुंचती थी, 9:15 बजे मैं अपनी जिम पहुंच जाती थी। 11 से 9 में ऑफिस में होती थी और 9 बजे चेंज करके 9:15 बजे मैं जिम चली जाती थी। दैट इज हाउ अमेजिंग इट इज टू बी एट द जिम। इसलिए मैं पहुंच जाती थी, कोई मुझे फोर्स करने वाला नहीं, राइट? नाउ एनीवे, अगर आप ये एक्सरसाइज अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐड करेंगे, आई एम टेलिंग यू, योर ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग यू कि कपड़े तुम्हारे पर बेटर लग रहे हैं, यू आर लुकिंग बेटर, हेल्थ इज फीलिंग बेटर, बॉडी इज फीलिंग लाइटर, एटसेट्रा। नाउ व्हाट्स द थर्ड थिंग व्हिच इज मेसिंग अप योर लाइफ? इट इज योर स्लीप साइकिल। 18 से 30 का जो एज ग्रुप है, उसमें 60% लोग 6 घंटे से कम सो रहे हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। पूछो क्यों? नहीं, मैं एक नहीं, सॉरी, एक्चुअली नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं 7-7.5 घंटे तो मैं कैसे भी सो लेती हूँ, लेकिन मैं थी, क्योंकि 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे बहन को रील्स देखने में फन आ गया था। बट आई चेंज दैट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मोटिवेशन पर, आपकी मेमोरी पर, आपके मूड पर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर और आपकी डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। अगर आप सोने का सिस्टम ठीक कर लेंगे, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली 30% बेटर हो जाएगी दोस्त। लूजर वाली फीलिंग जो अंदर से आती है ना, उसका सबसे बड़ा कॉज ऑफन लैक ऑफ स्लीप होता है, लैक ऑफ टैलेंट नहीं। जब आप सोते नहीं है ठीक से, तो आपको आधी से ज्यादा दुनिया से नफरत फील हो रही होती है। And anyway, just remember, acting like a loser because you have stopped trying के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। लूजर वो नहीं होता है जो फेल हो जाता है, लूजर वो होता है जो ट्राई करना बंद कर देता है। सोच करके देख लो ना, आपने कितनी बार ट्राई करने से पहले ही मना कर दिया है, हार मान ली है। कितनी बार क्या फायदा बोल के या क्या फायदा करके ड्रीम्स को इग्नोर कर दिया है। अरे यार क्या फायदा पापा मम्मी से बोलने का, वो तो मना ही कर देंगे, एंड डन। कितनी बार ये सोच के कि यार छोड़ो, स्टेज पे जाएंगे सब हंसेंगे, मैं नहीं करूंगी। कितनी बार किया है, बाकी लोगों के जजमेंट से डर के, किसी और के रेस्ट्रिक्शन से डर के आपने अपनी चांस ही नहीं लिया। आप लूजर पैदा नहीं हुए हैं, मैंने कहा था यू आर अ बॉर्न विनर। आप अपने एक्शन से लूजर जैसा बिहेव कर रहे हैं। एक्शन बदल लो, आइडेंटिटी बदल जाती है, सीधी सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हमने आपको नहीं समझाया है। बस लास्टली आई कैन टेल यू अ फ्यू थिंग्स दैट कैन एक्चुअली मेक यू फील लाइक अ विनर। आपको जब भी कोई काम करने में डिफिकल्टी लग रही हो ना, उस काम को सबसे पहले करो। सुबह उठ के सबसे मुश्किल काम अपना निपटा दो। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तुम भले ही 100% क्वालिटी ना डिलीवर कर पाओ, बट वो काम को कर लेने का संतोष तुम्हें हमेशा रहेगा। यू नीड टू लर्न 1 न्यू स्किल एवरी 90 डेज। एवरी 90 डेज, छोटा स्किल हो या बड़ा। तुम्हें कम्युनिकेशन सीखना है, तुम्हें AI सीखना है, तुम्हें साइबर सिक्योरिटी सीखना है, डेटा एनालिटिक्स सीखना है, कुछ भी, आपका वर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 50 लोगों के सर्कल को रखना जरूरी नहीं है। कीप अ स्मॉल सर्कल ऑफ ग्रोथ माइंडेड पीपल। ठीक है, लूजर आप तब बनते हैं जब आपके आसपास के लोग गधे होते हैं, एंड यू डोंट नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद लूजर्स। Surround yourself with motivators, the doers, the dreamers, the disciplined people. बहुत ही प्यारी quotation है, in fact I think this is a researched fact कि you are an average of the 5 people that you are in touch with. वो जो 5 लोग से आप अपने आप को घेर के रखते हो, उन्हीं का एवरेज आप बनते हो। तो देख लो किस टाइप के लोगों के साथ बैठे हो। Anyway, that's up to you.
आप लूजर कभी नहीं थे, आप सिर्फ एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो चाहती है कि आप अपनी पावर भूल जाइए ताकि वो आपको और दबा के कुचल सके। बट अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है पॉप कल्चर के थ्रू, ये सब बंद करो, इसको इंटरप्ट करो, अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन दो और उन चीजों को परस्यू करो जो आपको स्ट्रांग बना दे। आप एक विनर थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जस्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ विनर। एक्ट करो जैसे लूजर की तरह एक्ट करते हो, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगी, मेरे को तो सब जज करेंगे। वैसे ही विनर की तरह, अरे आई कैन डू एनीथिंग, मैं पहुंचूंगी तो सब वैसे ही हार मान लेंगे, मैं हूं ही विनर यार। ये होता है एटीट्यूड। लूजर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। विनर्स आर ऑल्सो नॉट बॉर्न, दे आर मेड। डिसीजन बाय डिसीजन दे आर मेड। आज ही डिसीजन लीजिए, आज से विनर जैसे जीना शुरू कीजिए। अब इसको भी कल पे मत टाल देना, नहीं तो कंफर्म लिख के जाना कि आई एम अ लूजर, लिख के जाना ताकि मुझे पता रहे। एंड इफ यू आर अ विनर, लिख के जाना वो भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।